अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 35 पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का कोर कंसेप्ट पढ़ेंगे, यानी कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना सीखेंगे फॉर मीन। तो इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं कि अभी तक हमने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के जितने भी कंसेप्ट को स्टडी किया है, यानी कि लेक्चर नंबर 31 से लेकर अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको हम समराइज कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने स्टार्ट किया था इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक को। मैंने आपको बताया था कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में आपके पास जो पॉपुलेशन डेटा होता है उसके रिजल्ट्स को आपने खुद प्रिडिक्ट करना होता है, आपने खुद कंक्लूजन्स को ड्रा करना होता है, खुद इन्फ्रेंस करना होता है। तो दो तरह से हम इन्फ्रेंस कर सकते हैं, एक तो एस्टिमेशन के जरिए, दूसरा हिपोथेसिस टेस्टिंग के जरिए। फिलहाल हम एस्टिमेशन पढ़ेंगे, हिपोथेसिस टेस्टिंग हम अपने अगले लेक्चर्स में जाके स्टडी करेंगे। तो अभी हमने इस चीज़ को समझना है। एस्टिमेशन का मतलब है कि अंदाज़ा लगाना। हम दो तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं, एक तो पॉइंट एस्टिमेशन के मेथड से, जिसमें हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होती है, वही सिंगल वैल्यू आपके पॉपुलेशन डेटा की वैल्यूज़ को एस्टिमेट करनी होती है। दूसरा इंटरवल एस्टिमेशन का मेथड। इस मेथड में आपके पास एक इंटरवल होता है, एक रेंज होती है वैल्यूज़ की, उस रेंज में आगे पॉपुलेशन डेटा की वैल्यूज़ लाई करती हैं। तो इसको जो है हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन डेटा है, और हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है, मीन। यानी कि हमने फाइंड करना है उन सारे स्टूडेंट्स की मीन हाइट, हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। पैरामीटर में हमारे पास कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे कि मीन, मीडियन वगैरह। सो यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन मीन। हमने स्टूडेंट्स की मीन हाइट को फाइंड करना है। सो पहले तो हम क्या करते हैं, एक सैंपल ड्रा कर लेते हैं इस पॉपुलेशन में से। तो फॉर एग्जांपल, हमने जब सैंपल ड्रा किया तो हमारा जो सैंपल मीन आया है वो 5 फीट आया है, ठीक है। यानी कि सैंपल मीन में हमारे पास वैल्यू क्या है, 5 फीट, स्टूडेंट्स की मीन हाइट। तो अब हमने क्या करना है कि चेक करना है हमने कि ये एक्चुअल में हमारे उस पॉपुलेशन पैरामीटर की मीन हाइट है कि नहीं है। तो दो तरह से हम एस्टिमेट करेंगे। पहले तो हम पॉइंट एस्टिमेशन कर लेते हैं, फिर हम इंटरवल एस्टिमेशन। सो फॉर एग्जांपल, जब हमने पॉइंट एस्टिमेशन की तो हमारे पास जो मीन आया है वो यहाँ पे हमारे पास 5.1 फीट आया है, ठीक है, ये वैल्यू आई है। तो इसका मतलब कि जो सैंपल था वो तो हमारा 5 फीट था, लेकिन अभी जो हमने पॉइंट एस्टिमेशन से वैल्यू निकाली, जो सिंगल वैल्यू हमें मिली वो 5.1 है। लेकिन जब हमने इंटरवल एस्टिमेशन से एस्टिमेट किया, हमने चेक किया कि ये वैल्यू हमारे पास जो 5 फीट है, ये इस पॉपुलेशन पैरामीटर में लाई काढ़ी है या नहीं काढ़ी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक वैल्यू की रेंज दी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पे रेंज है 4.9 से लेकर 5.2 तक। लोअर हमारे यहाँ पे वैल्यू 4.9 फीट है, अपर हमारे यहाँ पे 5.2 फीट है। तो अगर हम देखें तो 5 जो है ये इस रेंज में आ रहा है, इस इंटरवल में ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ये इस पॉपुलेशन पैरामीटर में लाई कर रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमें पॉइंट एस्टिमेशन का मेथड यूज़ करना चाहिए या फिर इंटरवल एस्टिमेशन का मेथड यूज़ करना चाहिए। हमें यहाँ पे इंटरवल एस्टिमेशन का मेथड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम पॉइंट एस्टिमेशन से एस्टिमेट करते हैं ना किसी भी वैल्यू को, तो हम श्योर नहीं होते कि वो जो वैल्यू हमारे पास आई है वही एग्जैक्ट उस पॉपुलेशन पैरामीटर में लाई करेगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्फिडेंट होते हैं जब हम इंटरवल एस्टिमेशन करते हैं, लेकिन जब हम पॉइंट एस्टिमेशन करते हैं हम श्योर नहीं होते। यानी कि यहाँ पे या तो हमारी 0 प्रोबेबिलिटी आएगी या फिर हमारे यहाँ पे 1 प्रोबेबिलिटी आएगी। 0 कब आएगी, अब यहाँ पे देखें ना, जब यहाँ पे हमने पॉइंट एस्टिमेशन से वैल्यू निकाली 5.1 फीट आया, तो ये देखें ये तो वैल्यू इस वैल्यू से मैच नहीं कर रही। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी आई है ये 0 आई है, ठीक है। मतलब कि पॉइंट एस्टिमेशन से या तो आपकी डायरेक्ट 1 प्रोबेबिलिटी आएगी या 0 आएगी। अगर यहाँ पे 5 आ जाता तो इसका मतलब कि 5 जो है ये वाकई में उस पॉपुलेशन पैरामीटर में एग्जिस्ट कर रहा है। जब हमने पॉइंट एस्टिमेशन से वैल्यू निकाली 5 आया ना, मतलब कि ये जो 5 है ये फिर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कि फिर हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 होनी थी। तो जब हमने इंटरवल एस्टिमेशन की तो वहाँ पे हमने एक रेंज दी वैल्यू की कि इस रेंज के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज में कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, लाई करेगा। सो मतलब कि ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो इंटरवल एस्टिमेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। जब हमने इंटरवल एस्टिमेशन की हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि हमारी इस इंटरवल में वो वैल्यू लाजमी कहीं ना कहीं होगी। तो इसलिए जो ज़्यादा सही मेथड है एस्टिमेशन का वो इंटरवल एस्टिमेशन है, क्योंकि पॉइंट में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू होती है, यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ की रेंज होती है। सो यहाँ पे एक तरह की चांस बन रहे होते हैं कि हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं उस रेंज में लाजमी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो एग्जाम्पल हम करेंगे, वहाँ पे भी आपको इसके अच्छे से समझ आ जाएगी।
ओके तो अभी हमने देखा डिफरेंस पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन के दरमियान क्या होता है, हम क्यों इंटरवल एस्टिमेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं देन पॉइंट एस्टिमेशन। तो पॉइंट एस्टिमेशन को तो हमने स्टडी कर लिया था, अब हम इंटरवल एस्टिमेशन के कंसेप्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे कि लेक्चर नंबर 34 में प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था, लास्ट में हमने इंटरवल एस्टिमेशन की डेफिनेशन देखी थी। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास एक इंटरवल होता है, एक रेंज होती है वैल्यूज़ की, उस रेंज में हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है पॉपुलेशन की, इतने % हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं उस इंटरवल में लाई करेगी। तो यहाँ पे जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को फाइंड करना है फॉर मीन। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब भी आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हम मीन के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ पे एक्स बार आ जाएगा, एक्स बार यानी कि मीन प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 इन टू यहाँ पे सिग्मा है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर स्क्वायर रूट एन, ये हमारा सैम्पल साइज है एन जो है। तो ये जो टर्म है ना सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। हमने पीछे कहीं लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि ये जो हमारी टर्म है ना सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। और ये जो है यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई क्रिटिकल वैल्यू होगी जी की। ठीक है, यहाँ पे हमें पहले से ही एक वैल्यू गिवन होगी। अब यहाँ पे जी की जो वैल्यू है ये डिपेंड करेगी कि कितने % कॉन्फिडेंट इंटरवल आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपने याद रखना है हमेशा कि जब भी आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है किसी भी क्वांटिटी के लिए, तो वहाँ पे जी की वैल्यू जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू यहाँ पे होगी 1.96। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन में हमेशा जी की वैल्यू 1.96 पुट करनी है जब आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास, A random sample of 36 students from a university shows that the average study time is 4.5 hours. एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डेटा है, 36 टोटल स्टूडेंट है, ये हमारा सैम्पल डेटा होगा यानी कि n की वैल्यू 36 होगी और उनका जो एवरेज स्टडी टाइम है वो है 4.5 आवर्स। एवरेज यहाँ पे मीन वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि हम अरिथमेटिक मीन को एवरेज भी कहते हैं, तो यहाँ पे मीन की वैल्यू क्या होगी 4.5 आवर्स होगी। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नाउन टू बी 1.2 आवर्स। अब यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या दी गई है 1.2, यानी कि सिग्मा की वैल्यू क्या होगी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1.2 आवर्स। कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन स्टडी टाइम, यानी कि यहाँ पे जो हमें सैम्पल मीन दिया गया है, ये जो हमें 4.5 दिया है, ये हमारा जो पॉपुलेशन है ना, जो पॉपुलेशन डेटा है उन स्टूडेंट्स का, उसका हमें सैम्पल मीन यहाँ पे दिया गया है 4.5। अब हमने ये देखना है ये उस पॉपुलेशन में वैल्यू लाई काढ़ी है कि नहीं काढ़ी। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल है वो 95% है। हम 95% श्योर है कि ये वैल्यू हमारे इंटरवल में लाई करेगी। तो उसके लिए हमने अभी जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फॉर्मूला पढ़ा है इसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज को लिख लिया। सैम्पल मीन यहाँ पे हमारे पास 4.5 है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है कि सिग्मा हमारे पास यहाँ पे 1.2 है और सैम्पल साइज टोटल कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे 36, तो 36 यहाँ पे हमारा सैम्पल साइज होगा और z की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि z की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.96, तो यहाँ पे z की वैल्यू हम लिख लेंगे 1.96। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। z की वैल्यू 1.96 यहाँ पुट करेंगे, x बार की मीन की वैल्यू अभी हमने क्या देखा यहाँ पे 4.5 है, यहाँ पे पुट करेंगे। सिग्मा की वैल्यू 1.2 है यहाँ पे दी गई, ये वाली जो हमने निकाली थी 1.2 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2। नीचे हमारा आ जाएगा टोटल सैम्पल साइज, स्क्वायर रूट यहाँ पे 36 स्टूडेंट्स है टोटल, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो स्क्वायर रूट 36 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 6 की पावर 2, 6 स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.392 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व किस तरह करना है, इसमें से अब हमने लिमिट्स को निकालना है। ठीक है, क्योंकि हम इंटरवल एस्टिमेशन पढ़ रहे हैं ना, तो हमने क्या करना है कि 2 लिमिट्स को निकालना है। एक लोअर लिमिट हमने निकाली, एक अपर लिमिट निकालनी है। तो किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले तो हमने इन वैल्यूज़ का माइनस करना है। जब हम माइनस करेंगे तो हमारी लोअर लिमिट आ जाएगी, जब हम प्लस करेंगे तो हमारी अपर लिमिट आ जाएगी। तो पहले हम माइनस कर लेते हैं। 4.5 माइनस 0.392 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 4.108, ये हमारी लोअर लिमिट आ गई।
और अपर लिमिट में प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 4.892। अब यहाँ पे देखें, अब हमने यहाँ पे इंटरवल बना लेना है। ये हमारा लोअर लिमिट है इस इंटरवल में, ये हमारी अपर लिमिट है इस इंटरवल में। ये जो दोनों हमने फाइंड किया ना, इसको हमने यहाँ पे लिख लेना है। तो अब यहाँ पे देखें, ये हमारा जो है पॉपुलेशन मीन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारा सैंपल मीन था 4.5, ये इस इंटरवल में लाई कार्ड है कि नहीं कार्ड है। तो यहाँ पे देखें तो 4.1 से लेकर 4.8 के दरमियान 4.5 एग्जिस्ट कार्ड है। तो मतलब कि हमारा जो सैंपल मीन है वो हमारी पॉपुलेशन मीन में एग्जिस्ट कार्ड है। अब यहाँ पे ये भी पॉइंट आपने नोट करना है कि यहाँ पे मैंने म्यू क्यों लिखा है और यहाँ पे मैंने एक्स बार क्यों लिखा है। हमें पता है कि ये दोनों ही मीन के लिए यूज होते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि जब सैंपल मीन आपके पास होगा तो उसको आपने एक्स बार से डिनोट करना है। जब पॉपुलेशन मीन की बात करेंगे तो उसको आपने म्यू से डिनोट करना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सो वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द ट्रू पॉपुलेशन मीन स्टडी टाइम लाइज बिटवीन 4.108 एंड 4.892। तो यहाँ पे हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन मीन स्टडी टाइम है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4.5 लाइंग इन दैट रेंज इज 1। तो अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि अगर जब हम पॉइंट एस्टिमेशन करते हैं तो हमारी सिंगल वैल्यू आती है ना, तो अगर तो वो सिंगल वैल्यू उस पॉपुलेशन पैरामीटर में लाई करती है तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अगर तो वो लाइन नहीं करती तो हमारी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। फिर हमने पढ़ा था कि जब हम इंटरवल एस्टिमेशन करते हैं, अगर तो हमारी पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू उस इंटरवल में लाई करती है तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, अगर तो लाई नहीं करती तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो यहाँ पे जब हमने 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल फाइंड किया तो हमने देखा कि हमारा जो पॉपुलेशन पैरामीटर है यानी कि पॉपुलेशन मीन स्टडी टाइम जो है ये इसमें लाई कार्ड है। तो इसका मतलब कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। ठीक है, अगर तो लाई नहीं करेगा तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, अगर लाई करेगा तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होगी। तो ये इंटरवल एस्टिमेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी हमने पढ़ा। 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला आपने अच्छे से याद रखना है। आपने क्या करना है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स निकालनी होती है। जब आप वैल्यूज़ को पुट करते हो, सॉल्व करने के बाद आप जब माइनस करते हो तो आपकी लोअर लिमिट्स आती हैं, जब आप प्लस करते हो तो आपकी यहाँ पे अपर लिमिट्स आती हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारी जी अल्फ़ा ओवर 2 की वैल्यू थी, यहाँ पे हमारी 1.96 थी। ये तब वैल्यू आपने पुट करनी है जब आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। लेकिन लाजमी तो नहीं है कि हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ही फाइंड करें। जो सबसे कॉमन हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो हमारा 95% ही होता है, ये आपने याद रखना है। तो इसके अलावा भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है, जैसे कि अगर हमने 99% अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, तो अगर हमारा 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो उस इंटरवल को फाइंड करने के लिए जी की वैल्यू, जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू यहाँ पे 1.96 होगी जो अभी हमने ऊपर पढ़ी। लेकिन अगर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 99% है तो फिर जी की वैल्यू क्या होगी, फिर जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू 2.58 हमने पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 90% है तो फिर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के फॉर्मूले में जी की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, 1.648 पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। ठीक है, सबसे कॉमन हमारा ये वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, इसको ज़्यादातर हम फाइंड करते हैं। और इसके अलावा ये इसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है और इस कॉन्फिडेंस लेवल की भी वैल्यू आपने यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बताया गया है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू द मीन ऑफ एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन। एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन में मीन यानी कि म्यू के लिए हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हमारा जो सैंपल साइज है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक हमारी इनफाइनाइट पॉपुलेशन है कि जो हमारा पॉपुलेशन का सैंपल साइज है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, एन की वैल्यू जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो हम किस तरह अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि अब कितनी एन की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, तो हमें जो है वो फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना चाहिए। अगर तो हमारा जो सैंपल साइज है वो 30 है या फिर 30 से ग्रेटर है, फॉर्मूला क्या है बिल्कुल सेम है। वहाँ पे हमारा जो था हमने सिग्मा यूज़ किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, यहाँ पे एस से डिनोट कर रहे हैं। तो एक ही बात है, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो चाहे वो कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो सैंपल साइज हमारा 36 था, है ना, 30 से इंक्रीज है ना, तो चाहे आप यहाँ पे एस लिख लो चाहे सिग्मा लिख लो। लेकिन यहाँ पे वैसे बताया गया अगर 30 या 30 से बड़ा आपका सैंपल साइज होगा ना तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, वही सेम, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2
स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे एस से डिनोट किया गया, एस ओवर स्क्वायर रूट एन, एंड यहाँ पे हमारा सैम्पल साइज है। और ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो अगर तो आपको क्वेश्चन में एक्स बार की वैल्यू नहीं दी गई या फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नहीं दी गई, तो आपने इन फॉर्मूले से फाइंड कर लेना है। ये फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने पहले 15 लेक्चर्स पढ़े थे, जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को स्टडी कर रहे थे, तो हमने इस फॉर्मूले को पढ़ के आ रहे हैं, यानी कि एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपका यहाँ पे मीन फाइंड हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसका समेशन लेंगे, डिवाइड करेंगे n-1 से, फिर उसका होल स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। ज़्यादातर तो आपको क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन होती हैं, आपने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। जैसे कि अभी हमने जो एग्जाम्पल की, यहाँ पे हमें मीन भी गिवन है और यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी गिवन थी, हमने जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया हुआ था। ठीक है, तो अगर तो आपको मीन की वैल्यू गिवन नहीं है या फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपने इन फॉर्मूले से फाइंड कर लेना है और आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब हम यूज़ करेंगे अगर आपका सैम्पल साइज 30 के इक्वल या ग्रेटर है। ओके, तो आगे बताया गया है एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ इंटरप्रेटिंग अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम इस तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो हमारा सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन है, जैसे मैंने को बताया कि इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस टर्म को इसके इक्वल करें, यानी कि इस टर्म को हम इसके इक्वल भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स बार। ठीक है, तो अगर हम इस तरह करें तो इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स बार आ जाएगा। बाकी सारा सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 6 ओवर स्क्वायर रूट एन की बजाय हमने क्या लिखा है यहाँ पे सिग्मा एक्स बार। ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं, चाहे आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी सारा सेम फॉर्मूला है, तो इसको भी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ही कहेंगे। ठीक है, ओके, लास्ट में अब बताया गया है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने फाइंड करना है उन दोनों पॉपुलेशन के मीन्स के दरमियान डिफरेंस का। तो यहाँ पे दो, अगर हमारे पास दो पॉपुलेशन है, x1 बार, दूसरा यहाँ पे x2 बार, दोनों के दरमियान डिफरेंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल हम इस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2, ये जो वैल्यू है ये x बार 1 के लिए, ये x बार 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि s1 स्क्वायर ओवर n1, ये जो s1 है ये हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉपुलेशन 1 का। ठीक है, और नीचे हमारा उसका पॉपुलेशन 1 का यहाँ पे सैम्पल साइज होगा, प्लस यहाँ पे पॉपुलेशन 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी, उसका स्क्वायर लेंगे, और नीचे पॉपुलेशन 2 का सैम्पल साइज यहाँ पे दिया गया, उन दोनों को ऐड करेंगे, फिर उनका होल स्क्वायर ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जस्ट आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। ठीक है, देख लेना है, एमसीक्यूज के लिए देख लेना है कि दो पॉपुलेशन के दरमियान डिफरेंस के लिए हम कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरह फाइंड करते हैं। तो यही तक था आज हमारा लेक्चर। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।